नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको ये NCERT बुक से आपका 12th क्लास का लेसन नंबर 5 करा रहे हैं। इसकी 5.1 एक्सरसाइज चल रही है और हमने इसके 26 क्वेश्चन पहले ही सॉल्व करके अपलोड कर दिए हैं। ये आपके 27 से हम ले रहे हैं। तो चलिए, f(x = kx²) x <= 2 पर ये है फंक्शन और f(x = 3) x 2 पर ये है। इसमें हमें k की वैल्यू पता करनी है, यानी कि ये फलन यानी कि फंक्शन संतत तो है। आप इसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो देखिए, इस तरीके के हमने पहले भी क्वेश्चन कराए हैं। आपको इसका बेस क्लियर करना है तो आपको पहली वीडियो देखनी होंगी, या आपने पहले कहीं कर रखा है तो सही है, और अगर नहीं किया है तो आपको शुरू से वीडियो देखें, तभी आपको क्लियर हो पाएगा। तो पहले हम क्या निकालते हैं, लिमिट पॉइंट है जो सीधा रख देते हैं, यानी कि इसको एफ ए बोलते हैं। जैसे तो एफ ए तो यानी कि F2 भाई आपका कंटिन्यूस कब होता है, x टेंड्स टू a पर फंक्शन। एफ ए कैलकुलेट किया जाता है, LHL कैलकुलेट किया जाता है, RHL कैलकुलेट किया जाता है, और अगर ये तीनों इक्वल हो जाते हैं तो इसे कहते हैं ये संतत है, कंटिन्यूस है। और अगर इनमें से कोई भी नॉट इक्वल हो जाए एक जगह भी तो ये क्या हो जाता है, असंतत हो जाता है या डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो अब चलिए, पहले लिमिट पॉइंट 2 है तो ये उसी को हम a बोलते हैं। तो एफ ए यानी कि F2 हमने निकाला तो F2 सीधा क्या है, 3 नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 पर इक्वल यहाँ पर है, तो हमें ये 2 नहीं लेना है, क्यों यहाँ पर ग्रेटर है केवल। तो हमें कहाँ रखना है, 2 को यहाँ पर रखना है। तो ये देखिए, मैं कहाँ रखूँगा, 2 को यहाँ पर रखूँगा x के प्लेस पर। तो x के प्लेस पर रखेंगे तो ये आएगा 2 का स्क्वायर 4, तो 4 के आ जाएगा आपका। अब हमें कैलकुलेट करना है क्या, LHL। तो LHL कैलकुलेट करिए। तो LHL क्या है, 2 - h। अब देखिए 2 - h आपका क्या होगा, 2 - h 2 से कम है तो यहीं पर रखा जाएगा k, और 2 - h का होल स्क्वायर। तो मैं इसका होल स्क्वायर कर देता हूँ, यानी कि a² और प्लस b² - 2ab। अब h की वैल्यू रख दें आप, तो 0 तो ये आया 4k। तो आपका एफ ए 4k आ चुका है, LHL भी 4k आ चुका है। अब RHL कैसे, लिमिट F2 + h। अब यही RHL का फॉर्मूला है, h टेंड्स टू 0, F जो भी लिमिट पॉइंट है तो a + h मतलब 2 + h। अब ये 2 से ग्रेटर पर सीधा 3 है, तो इसमें तो हम सीधा 3 पढ़ लेंगे। तो F2 + h के प्लेस पर क्या आया, 3, तो ये आया 3। अब फलन पहले से ही कह रखा है उन्होंने, संतत है, तो हम तीनों चीजें बराबर रख दें कि FA = LHL = RHL। तो FA यानी कि कितना था, F2 आपका 4k है, तो इसे क्या रखें आप, 4k, और ये आया आपका 4k LHL, और ये आया 3। तो ये तो इक्वल रखना बेकार है, क्योंकि 4k और 4k दोनों इक्वल हैं, इससे कोई k नहीं निकलेगा। तो ये तीनों ही चीजें इक्वल हैं, तो इन दो को इक्वल रख लें। 4k = 3, तो k कितना आया आपका, 3/4। इस तरीके के से कांस्टेंट की वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। इसी तरीके के कई क्वेश्चन हैं, हमने ये इसलिए कर दिए हैं कि आपके दिमाग में बैठ जाए कई बार देखने पर। तो इसमें लिमिट पॉइंट क्या है, पाई। मेथड सबका एक ही है, पहले f पाई कैलकुलेट करो। इक्वल कहाँ लगा है, यहाँ पर, तो इस वाले फंक्शन में x के प्लेस पर आप पाई रखेंगे। जैसे 2 होता 2 रखते, 4 होता 4 रखते, पाई है तो पाई रखेंगे, तो k पाई + 1। अब मैं निकालूंगा LHL क्या होता है, a - h, यानी कि पाई है लिमिट, तो पाई - h। अब पाई से लेस यही है, तो इसी में रखूंगा मैं x के प्लेस पर, तो k और पाई - h, और +1 तो है ही, h की वैल्यू रख दें 0, तो k पाई और +1, ये आ जाएगा LHL। अब RHL पर चलिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 और पाई + h, यानी कि लिमिट से थोड़ा ज़्यादा, तो लिमिट से थोड़ा ज़्यादा ग्रेटर पाई पर ये वैल्यू लेंगे, तो cos के अंदर आएगा cos पाई + h। cos पाई + थीटा होता है माइनस का cos थीटा। अब 0 रखिए h के प्लेस पर, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, माइनस ये है तो -1 आया। लेकिन फंक्शन हमें ये नहीं देखना है तीनों बराबर आए, क्यों, उसने खुद कह रखा है कि फलन तो संतत है। आप तो k की वैल्यू पता करिए, तो जब फलन संतत है तो हम संतत का रूल लगा देंगे।
यानी कंटिन्यूस का एफ ए इक्वल एल एच एल इक्वल आर एच एल। भाई ए कैसे बोलते हैं हम लिमिट पॉइंट को, तो एफ है यानी कि एफ पाई और ये तीनों इक्वल रख दें। इन दोनों को इक्वल रख के तो कुछ नहीं निकलेगा, इन दोनों को इक्वल रख लें। तो मैंने इन दोनों को इक्वल रखा, 1 को इधर ले गए, -2 हो गया, पाई को अपॉन में ले जाएंगे तो के की वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो गई। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 28 था। अब 29 क्वेश्चन पर चलते हैं। के यानी कि के वैल्यू निकालने के लिए कई ऐसे क्वेश्चन थे, मैंने सभी ले लिए। एफ एक्स इक्वल टू क्या है, के एक्स प्लस 1 जब एक्स लेस इक्वल 5 हो। एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 5 है जब एक्स ग्रेटर 5 हो। तो चलिए लिमिट पॉइंट हमें पता चल गया 5 है, तो एफ ए यानी कि F5 इक्वल कहाँ है 5 यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर रखूंगा x की वैल्यू, तो ये रख दी, तो 5 के प्लस 1 आ गया। अब हम लिखेंगे LHL लिमिट h टेंस टू 0 और लिमिट माइनस h, तो 5 माइनस 5 से कम तो यहाँ पर है, तो मैं यहीं पर रखूंगा 5 माइनस h, तो मैंने 5 माइनस h रख दिया। अब k की 5 से या तो मल्टीप्लाई करते हैं, इसको पूरी ब्रैकेट खोल दें, तो फिर उसके बाद h की वैल्यू रख दें, h की वैल्यू 0 है, ये सब 0 हो गया, 5 के प्लस 1 आ जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट RHL, तो f 5 प्लस h, अब 5 से ग्रेटर आइए, तो यहाँ पर रखूंगा मैं 5 प्लस h, 3 इंटू 5 प्लस h, तो मैंने रख दिया 3 इंटू 5 प्लस h। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 3 पंजे 15 और 3h। अब हम h की वैल्यू रख दें 0, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा आपका, और ये आपका पहले माइनस कर दें, 15 माइनस 5 क्या आएगा 10। अब लिमिट h टेंस टू 0 अभी लगा दी हमने, अब चाहे पहले ही रख दें अब या फिर अब बाद में रख दें, पहले इन्हें सॉल्व कर लिया, तो h की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0, तो ये 10 आया आपका। तो अब ये फलन तो पहले से ही संतत है, तो आप क्या करेंगे, तीनों इक्वल रखेंगे अपने आप ही। ये यहाँ पर ये नहीं देखना साहब ये तो इक्वल ही नहीं है, अरे भाई क्वेश्चन में कह रहा है कि वो इक्वल तो है, कांस्टेंट की वैल्यू बताइए, तो तीनों इक्वल रख दो, F5 LHL RHL। अब देखो इन दोनों को इक्वल रख के कुछ भी नहीं निकलेगा, दोनों सेम है, तो इन दोनों को इक्वल रख लो। अब 1 इधर ले जाओगे आप तो कितना बचेगा 9, भाई 1 इधर ले गए तो 10 माइनस 1 9, 5 को अपॉन में ले जाए तो 9/5, आपका k आ गया 9/5। इस तरीके से कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30, तो 30 में क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 5 जब x लेस इक्वल टू और ax प्लस b जब x है 2 से ग्रेटर 10 से लेस, और ये 21 जब x ग्रेटर है 10। इसमें दो कांस्टेंट हैं, दो वैल्यू निकालनी है, और मेरे पास लिमिट पॉइंट भी दो दिख रहा है, एक तो 2 और एक 10। तो मैं दो बार इसे करूंगा, पहले 2 पर लेकर करूंगा, तो देखिए F2 निकालना होता है, 2 इक्वल कहाँ लगा है यहाँ पर, तो ये 5 आ जाएगा आपका सीधा, क्योंकि 2 पर इक्वल है, तो F2 तो सीधा 5 आ जाएगा। अब LHL यानी कि लिमिट माइनस है 2 से कम, तो देखिए 2 से कम भी यही है, तो ये फिर 5 आ जाएगा, इसकी वैल्यू भी तो 5 आ जाएगा। RHL लिमिट प्लस h, अब लिमिट प्लस h यानी 2 से ग्रेटर, तो 2 से ग्रेटर ये है, तो यहाँ मैं x की वैल्यू यहाँ रखूंगा 2 प्लस h, तो मैंने रख दी 2 प्लस h। अब h की जो लिमिट पॉइंट है वो रखें यहाँ 0, तो 0 हो जाएगा 2a और प्लस b, तो 2a प्लस b आ जाएगा। फलन संतत है पहले से ही, तो F2 इक्वल LHL इक्वल RHL, तीनों को इक्वल रखें, 5 इक्वल 5 ये, तो ये इक्वल 5 ही लिख दें, ये तो दोनों सेम है, तो एक इक्वेशन आपकी बन गई। अब मैं 10 पर करूंगा सेम काम, तो F10, अब F10 कहाँ से निकलेगा, जहाँ इक्वल होगा, तो ये F10 यानी कि यहाँ इक्वल है तो 21 है, तो ये तो आपका 21 आ जाएगा। अब LHL 10 से लेस, तो 10 से लेस कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसमें रखोगे आप 10 माइनस h, तो 10 माइनस h मैंने रख दिया। अब लिमिट पॉइंट h 0 है तो 0 रखें, तो 10 इंटू a 10a प्लस b आ जाएगा। RHL 10 प्लस h, तो 10 से ग्रेटर ये है, तो सीधा पढ़ लें 21 है, तो ये आएगा आपका 21। फलन तो संतत है, इसलिए तीनों को इक्वल रखिए, तो F10 LHL और ये 21 इक्वल ये 21, तो इन दोनों को बराबर रख लें। अब दो इक्वेशन आ गई आपके पास, एक ये थी और एक ये थी, इन दोनों को हल करेंगे आप कैसे, भाई ये माइनस कर दें तो v कैंसिल हो जाएगा आपका, ये क्या बचेगा आपका 8a माइनस का और इक्वल माइनस के 16,
तो आपका हो जाएगा यानी कि 8a इक्वल -16, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपका a इक्वल आ जाएगा 2। तो ये है, देखिए अब आपने दिखा देता हूँ फिर। तो भाई पहले हमने क्या निकाला एक बार देख लें, F10, तो F10 21 आया, LHL कितना आया, लिमिट h टेंस टू 0 पर 10 माइनस h, तो वही 10 से कम जहाँ था वहाँ रख देंगे आप। तो अब फिर निकालेंगे आप RHL, 10 प्लस h, जहाँ 10 से ग्रेटर है वहाँ 21 है। अब इन्हें तीनों को बराबर रखा, इन्हें बराबर रखा, तीनों बराबर हैं तो इन दोनों को बराबर रख लें, तो ये एक इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। पहली इक्वेशन ये थी 2a प्लस बी इक्वल 5, दूसरी इक्वेशन आई है 10a प्लस बी और इक्वल 21। माइनस कर दें, यानी सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये b कैंसिल होगा और ये बचा माइनस के 8a और ये माइनस के 16, तो -8a इक्वल -16, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 अपॉन में जाएगा, 8 2 16, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई आपकी। अब a की वैल्यू कहीं भी रख दो भाई, कौन सी इक्वेशन में इसमें रख दो a की वैल्यू, तो 2 इंटू 8 और प्लस आपका क्या है b और इक्वल है 5, तो ये देखिए 16 हो जाएगा। क्यों, अब ये यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, a की वैल्यू 2 है सॉरी, तो यहाँ पर 2 रखेंगे आप, तो 2 2 4 और प्लस b इक्वल 5, तो 4 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो v इक्वल टू आया आपका 1, तो a 2 आ जाएगा, v 1 आ जाएगा। इस तरीके से आप समझ गए होंगे और आप अपने आराम से कर सकते हैं। चलिए अब 30 के बाद आते हैं 31 क्वेश्चन। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ये अपनी मर्जी से ही कोई भी पॉइंट लेकर सॉल्व कर देते हैं। मान लीजिए x इक्वल टू c, अब FC निकालेंगे यानी कि f है, तो cos c स्क्वायर हो गया। अब हमें निकालना है लिमिट x टेंस टू c, यानी कि अब LHL RHL करने की जरूरत नहीं है, या कर लें आप, तो मैंने ऐसे ही कर दिया, x टेंस टू c fx। फिर अगली लाइन क्या लिखते हैं, अगर ऐसे कर रहे होते हैं तो h टेंस टू 0 और f c प्लस h लिखते हैं अगर ऐसे करते हैं, या फिर LHL RHL अलग अलग कर लें। तो अब c प्लस एच कॉस में ले जाकर रखिए, तो cos c प्लस एच, अब इसका होल स्क्वायर खोल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अब क्या करना पड़ेगा, लिमिट रखनी पड़ेगी, h की जगह 0, तो ये सब 0 हो गए, cos c स्क्वायर आया, तो FC इक्वल क्या हो गया हमारा, प्रूफ हो चुका है, FC भी इतना ही था और लिमिट x टेंस टू c पर fx भी इतना ही था, अतः फलन संतत है। तो इसके और भी कोई हो ऐसा, ऐसे ही करेंगे। 32 भी इसी तरीके से करना है, fx इक्वल टू मॉडुलस x, कोई पॉइंट मान लें आप x इक्वल टू c, fc निकाल लें, मॉडुलस cos c आ जाएगा। अब लिमिट x टेंस टू c पर, लिमिट x टेंस टू c पर fx की वैल्यू निकाली fx। अब fx की वैल्यू यानी कि अगली लाइन क्या लिखते हैं, h टेंस टू 0 fc प्लस h, तो c प्लस h कहाँ रखेंगे आप, फंक्शन में ही रखेंगे x के प्लेस पर, तो cos के अंदर यहाँ पर रखेंगे, तो cos c प्लस h। अब वैल्यू रखिए h की, तो 0, तो cos c रह जाएगा मॉडुलस, तो ये fc और आपका fc और ये लिमिट x टेंस टू c पर fx सेम आ गए, तो fc इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c पर fx, तो अतः फलन संतत है। भाई ये करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, ये है आपका 33। तो 33 में आपको क्या करना है भाई, 33 में भी ऐसा ही है कुछ, fx इक्वल टू साइन मॉडुलस x, x इक्वल c मान लें आप, fc निकाल लें, फिर क्या है लिमिट x टेंस टू c fx निकालें, तो अगली लाइन लिखते हैं h टेंस टू 0 fc प्लस h। अब लिमिट h टेंस टू 0 साइन c प्लस h, क्योंकि ये कहाँ रखेंगे आप, फंक्शन में ले जाकर रखेंगे x के प्लेस पर, तो ये हमने वहाँ रख दिया। अब h की वैल्यू रखिए 0, तो ये क्या आया साइन c, तो साइन मॉडुलस c, तो स्पष्ट है कि ये दोनों बराबर आ गए, तो इसलिए फलन संतत है। ये है आपका लास्ट क्वेश्चन 34, fx इक्वल टू है मॉडुलस x माइनस मॉडुलस x प्लस 1, तो क्या करेंगे 0 पर कैलकुलेट करेंगे एक तो, क्योंकि मॉडुलस के अंदर जो भी x होता है उसे 0 के इक्वल रखते हैं, उससे हमें लिमिट पॉइंट पता चल जाता है। इसे 0 रखेंगे अगर x प्लस 1 को, तो इससे लिमिट पॉइंट पता चलेगा -1, तो हमारे पास दो लिमिट पॉइंट हैं, एक तो 0 और एक -1, तो हमें 0 पर चेक करना है और -1 पर, तो 0 पर चेक कर रहे हैं हम,
तो f0 सभी जगह 0 रख दें x के प्लेस पर, सभी जगह, यहाँ भी। तो ये 0 हो गया, ये तो 0 + 1 1 हो गया, मॉडुलस 1 तो 1 आएगा, माइनस यहाँ पर है ही पहले, तो माइनस तो पहले से ही चल रहा है, तो -1, तो ये आपका आया -1 f0 की वैल्यू। अब LHL तो 0 - h, अब 0 - h भी यहीं पर रखेंगे x के प्लेस पर, तो सभी जगह मैंने x के प्लेस पर 0 - h रख दिया। तो ये तो मॉडुलस लगा हुआ है, माइनस का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये मॉडुलस h ही रह जाएगा, ये 1 - h है। अब h की वैल्यू रखिए 0, तो ये तो खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये 1 - 0 1 बचा, और माइनस ये है ही, तो -1 आ गया। अब RHL निकालेंगे 0 + h, फिर वहीं रखें x के प्लेस पर सभी जगह, h आया, 0 का कोई वैल्यू नहीं, 0 प्लस करेंगे तो। अब हमने h की वैल्यू रखी 0 0 0 0, तो 0 - 1 तो -1 आया। अब देखिए ध्यान से, ये तीनों क्या आ गए, बराबर आ गए, यानी कि f0 ये आया, LHL भी -1 आया, RHL भी -1 आया। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये तीनों इक्वल हैं, चाहे लिख दें आप ऐसे, स्पष्ट है कि f0 = LHL = RHL, अतः x = 0 पर फलन संतत है। अब इसमें x = -1 पर भी इसी तरीके से चेक करेंगे, चलिए चेक करते हैं, फंक्शन तो है ही, f है यानी कि सीधा सीधा लिमिट रखिए -1, तो यहाँ पर -1 रखा, यहाँ भी रखा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, चलिए, और -1 का मॉडुलस क्या आएगा 1, तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर LHL क्या होता है, लिमिट पॉइंट से थोड़ा कम, तो लिमिट पॉइंट हमारा -1, तो उससे थोड़ा कम रख दें। तो अब सभी जगह x के प्लेस पर रखें मॉडुलस में, सभी जगह -1 - h, -1 - h, और उसमें +1 है ही, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा h, और ये -1 - h, अब माइनस तो हट जाएगा मॉडुलस में, तो ये 1 + h। अब h की वैल्यू रखें 0, यहाँ भी 0, तो ये 1 रह जाएगा केवल, तो ये आया 1। अब RHL लिमिट f, अब लिमिट पॉइंट से थोड़ा अधिक रखते हैं RHL का मतलब, तो -1 + h, फिर वहीं रखें, मॉडुलस x में रखें -1 + h, और ये मॉडुलस इसमें भी रखें -1 + h, और 1 तो पहले से ही है उसमें फंक्शन में। तो अब क्या करेंगे आप, ये आपको ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो h बचेगा, लिमिट पॉइंट फिर रखें 0, यहाँ पर भी 0, ये तो आपका 0 ही हो गया, ये क्या बचा -1 का मॉडुलस +1। तो स्पष्ट हो चुका है कि f -1 LHL RHL तीनों इक्वल हैं, तो अतः फलन x = -1 पर संतत है। या कहीं पूछे कि अशांत तथ्य के बिंदु, तो यहाँ पर लिखते हैं अशांत तथ्य का कोई बिंदु नहीं है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया है, यानी कंटिन्यूटी के आप क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर लें, इसी तरीके से होते हैं। अब आप हमारे चैनल पर अगर इसी तरीके से लगातार बने रहते हैं तो आपका सिलेबस घर बैठे ही पूरा हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।